तो सारे कनेक्टर हमारे यहाँ के कंप्लीट हो गए इस सर्किट के। कैसे आ रहे हैं, कैसे ये सेफ्टियाँ हमारे काम कर, ये भी मैंने बता दिया। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि हाई वोल्टेज कहाँ का अप्लाई करने और किस को कैसे कैसे यानी पहुँच रहे हैं। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में 24 वोल्ट कैसे अप्लाई हो रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमारी 24 वोल्ट की लाइन है जो कि ट्रांसफार्मर से निकली है। देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट लिखा है 24 वोल्ट, आउटपुट 24 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 24 वोल्ट ये वाला हमारा आर है, जो यहाँ पे हमारे रिमोट पे लिखा रहता है, और जो ये वाला सी है यानी ब्लू वाली सी है, ये आर है। तो ये सब कहीं जाकर ये अप्लाई हो गए हैं। जैसे कि हमारे प्रोटेक्टर पे आएंगे 24 वोल्ट चालू होगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारा जो कॉइल इसका 24 वोल्ट का है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अगर शायद कहीं लिखा होगा, हालांकि ये 24 वोल्ट का है। ये सारे कॉन्टेक्टर हमारे 24 वोल्ट के, तो इसके ऊपर 24 वोल्ट जा रहे हैं। सर्किट को हमें चाहिए 24 वोल्ट चालू करने के लिए, और रिमोट को चाहिए जो कि यहाँ से जा रहे हैं, देख सकते हैं आर, और जो ये सॉरी ये कॉमन जो लिखा हुआ ये आर और कॉमन, ये हमारे 24 वोल्ट जा रहे हैं रिमोट पे चालू करने के लिए। और बाकी जो ऑप्शनल है उसमें भी जा रहे हैं 24 वोल्ट, जो कि मैं बाद में बताऊँगा। तो हमारा ये इस कॉन्टेक्टरों पे आया, कॉन्टेक्टरों के साथ में जो ये हमारे कुछ सेफ्टी पॉइंट हैं इसमें भी आया हुआ, ये आकर के इस सीरीज में जो है 24 वोल्ट यूज़ किए गए। और हमारे 24 वोल्ट इस रिले में आया जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये फेस सीक्वेंस में आया, जो हमारा फेस मॉनिटर लगा हुआ है इसको भी 24 वोल्ट चाहिए जो काम करने के लिए। तो 3 वोल्ट 3 फेस मैंने बता दिए थे पिछली वीडियो में, ये अप्लाई होंगे डिटेक्ट करने के लिए, जो कि ये वाली सप्लाई है जो आगे आपको दिख रही है। और जो पीछे जो 3 वायरें दिख रही इसमें जो है दो जो सप्लाई हमारी 24 वोल्ट की जा रही, एक उसका आउटपुट है। ठीक है, और ये जो है 24 वोल्ट सब कहीं जा कर के अप्लाई हो गए। तो 24 वोल्ट अप्लाई हो गए हैं हमारे इस पूरे जो है ये सर्किट में, जहाँ जहाँ पे हमको ये ज़रूरत था। अभी हम स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ को पकड़ेंगे और आपको समझाएंगे कि जो है कैसे अप्लाई हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं इस कॉन्टेक्टर की, जो कि हमारा ब्लोअर का। एक ये सप्लाई ऑलरेडी हमारे ऊपर आ रही है जो कि ये वाली है। ठीक है, ये सप्लाई डायरेक्ट आ रही है। कुछ ये नंबर पड़े 36W और भी सारे नंबर हैं, ये नीली, ये जो है बहरहाल एक ये है कॉमन, ये डायरेक्ट ये सप्लाई ट्रांसफार्मर से उठी, ये डायरेक्ट आ गई। डायरेक्ट आगे इसको जिन एक सप्लाई मिल गई, अभी एक सप्लाई और चाहिए और उसको 24 वोल्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ वायरें ये लगी हुई देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है 64B और 64A, ये हमारी सप्लाई आ रही है इस सर्किट से, जो कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए 64A यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये हमारा जो है इस सप्लाई इस PCB से उठ करके इस कॉन्टेक्टर में जाएगा, जो कि हमारा कनेक्टर नंबर 1 है। देख दो, ये कनेक्टर नंबर 1 से हमारी एक वायर निकली ब्लैक वाली 64A, जो कि यहाँ आई है 64A, देख सकते हैं। इसके साथ एक दूसरी और लगी है, यहीं से लूपिंग होकर के यहाँ आ रही है, जो कि जम्फर नंबर 2 पे है, जो कि कनेक्टर नंबर 2 है, देख सकते हैं आप। ये वाली सप्लाई निकली 64B, ये हमारा हीटिंग के लिए है, हीटिंग को कंट्रोल करने वाला कनेक्टर। तो ये इसमें जाएगी, यानी पहले इसको ऑपरेट कराएगी ब्लोअर को, फिर यहाँ से फिर निकल के इसके ऊपर आएगी। तो ये मान के चलिए अगर हमारा ब्लोअर चालू होगा तभी यहाँ पे सप्लाई आएगी इसको ऑपरेट कराने के लिए, तभी हमारा हीटर वाला जो भी ऑप्शन और इंतजाम है वो चालू होगा। तो ब्लोअर पे मैंने बताया, ये ब्लोअर कॉन्टेक्टर है, ब्लोअर की हाई सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ से निकल जाए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये वाला यहाँ पे कॉमन आया, जो कि इसको जो है C बोलते हैं। और दूसरी सप्लाई आनी बाकी थी, जो कि सप्लाई इस PCB बोर्ड से आ गई, जो कि ये कनेक्टर नंबर 1 आपको दिख रहा है। और ये वहीं से एक वायर निकली है, एक बार ये वाली ब्लैक वाली इसके ऊपर आ गई। तो ये इसके ऊपर आ गई, ये चालू हो गया, ये हो गया ब्लोअर का। अच्छा, अभी ब्लोअर का हो गया, अभी हम बात करते कंप्रेसर नंबर 1 की, कंप्रेसर नंबर 2 की। तो कंप्रेसर नंबर 1 और कंप्रेसर नंबर 2 पे जो ये सप्लाई नीचे आई देख सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा है 61A, देख सकते हैं आप 61A, और बाद में लिखा है 87, सॉरी मैं दिखाने को 87A और 61A, ये दो सप्लाई आ रही हैं येलो कलर की जो वायर हैं, जिनके मैं 2 उंगलियाँ रखा हूँ, ये 24 वोल्ट इसको चालू करने के लिए। ये डायरेक्ट नहीं है, ये हमारी सीरीज में घूम करके जो ये सेफ्टियाँ लगी हुई, ये डिस्चार्ज प्रेशर, लो प्रेशर, टेम्परेचर स्विच लगा हुआ है, इसके से सीरीज में घूम करके ये इसके ऊपर आ रही हैं। ऐसे ही इस वाले कॉन्ट्रैक्टर की भी सप्लाई आ रही है। तो ये अभी हम आपको बताएंगे कैसे ये आ रही हैं। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्या होता है,
जो हमारा 61A आप देख रहे हैं, ये 61A ये निकला। तो ये हमारा यहाँ से निकला, ये भी कनेक्टर नंबर 1 से निकला। ये कनेक्टर नंबर 1 में ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 60 नंबर, जो लिखा है 61। तो ये 61 यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक सप्लाई इसको मिल गई। अच्छा, इस कॉन्टेक्टर में क्या हुआ था, जो हमारा सी आया था ये डायरेक्ट आया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट नहीं आया। ये पहले ये सर्किट से ही दोनों वायरें आई हैं। एक तो सर्किट से जो आई वो मैंने बताया था 61A, दूसरी जो आई है 87A। ये 87 बहरहाल ये जो यहाँ से निकली है 84A, देख सकते हैं दो तारें इसी से निकली येलो येलो, 61A और 84A। 61 वाली इसके ऊपर डायरेक्ट चलेगी कॉन्टेक्टर के ऊपर, ये वाली देख सकते हैं ये, और दूसरी वाली जो 84 वाली है ये डायरेक्ट नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है, नंबर ये जो है देख सकते हैं 87। तो क्या हुआ, ये 84 वाली सप्लाई हमारी इधर से निकली और यहाँ आई इस पे हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले इस पे। तो आप यहाँ पे देखें, ये देख सकते हैं ये 84 है, ये हमारी यहाँ से निकली, देख रहे हैं, ये हमारी यहाँ से निकली 84, यहाँ से आकर के यहाँ पे आ गई येलो वायर। ये 84A निकल करके इस वाले उसमें गई, जो कि हमारा कंप्रेसर नंबर 1 का जो है ब्लैक वाली वायर आप देखेंगे, ये वाला जो कंप्रेसर नंबर 1 बताया, सर्किट नंबर 1, ये हमारा हो गया हीट सेंसर। तो इसके ऊपर ये ब्लैक वायर ये लगी हुई, ये ब्लैक वायर देखो इसके अंदर आया 84 बनी, 84 आई, 84 से आउट होकर के ये 87 बन गई। लेकिन ये डायरेक्ट इसके अंदर से नहीं निकली हुई है, ये जो निकली है ये क्या हुआ आप देख सकते हैं। एक हमारा जो है हीट डिस्चार्ज टेम्परेचर वाला एक स्विच हो गया, एक हो गया डिस्चार्ज प्रेशर वाला, ये दोनों वायरें हमारी निकली, तो 4 वायर हो गई। तो 4 वायर हमारी देख सकते हैं, एक ये वायर हमारी आपस में जोड़ देगी, एक हमारी जो है डिस्चार्ज टेम्परेचर की होगी, एक डिस्चार्ज प्रेशर की होगी, जो हाई प्रेशर की, एक ये इसकी, दोनों की एक एक वायर जोड़ देगी, जो कि ये 2 वायर इसकी जोड़ दी गई। तो 2 सिरे इसके मुकम्मल हो गए, एक सिरा ये बचा, एक सिरा ये बचा, जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला ये सीरीज में यानी यूज़ हुआ है। तो 2 वायरें इसकी जोड़ ली गई और 2 वायरें इसकी बची थी, तो वही 2 वायर, एक वायर हमारी जो आई 84A ये वाली यहाँ आ गई, यहाँ से इसमें गई इस वाले स्विच में, जो कि हमारा है, कोई भी स्विच में दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन 2 वायरें हम जोड़ दी गई, 2 वायरें से रख गई, यानी कोई पहले कोई बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो एक सप्लाई हमारी इस वायर में चली गई और दूसरी जो आउट हुई वो हुई 84 के बाद में 87 बन गई, यानी इधर से निकली 84 और दोनों में गई तो 87 बन गई, यानी 84, 85, 86, 87 सारी वायरों को जोड़ करके आखिरी में 87 ये वायर बनी। तो यही ये वायर 87 वाली हमारे जो है पहले नंबर कॉन्टेक्टर पे आ गई, तो इसको 24 वोल्ट मिल के चालू हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ इसमें हाई प्रेशर ही यूज़ किया गया और डिस्चार्ज टेम्परेचर यूज़ किया है, लो प्रेशर का नहीं यूज़ किया गया। तो लो प्रेशर का इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया गया। तो आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं, ये हो गई है डायरेक्ट। अगर हमको ये टेस्ट करना है तो यहाँ दोनों ही हमको शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा पूरा सिस्टम ओवरऑल सिस्टम चल जाएगा, कॉन्टेक्टर ब्लोअर बगैर किसी रिमोट की ज़रूरत के बगैर। तो यानी अगर हम इसको चेक करना है तो ये 2 वायरें हमको शॉर्ट कर लेंगे और ये हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा चेक करने के लिए। अगर हम ऊपर हैं, कोई अगर चेक करना तो हमको नीचे आने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये तो रहा एक चीज़ बताने वाली। दूसरी चीज़ हम ये बता रहे थे कि जो इसका ये यहाँ पे लो प्रेशर यूज़ नहीं किया गया है, तो इसको जो है मतलब क्यों छोड़ दिया गया, तो ये छोड़ा नहीं गया। एक तो हमने यहाँ से 2 चीज़ों को इस्तेमाल करके कॉन्टेक्टर पे दे दिया, दूसरा हमने क्या किया, ये जितनी वायरें लगी ये सारी हमारी ये वाली वायर है, ये उठी जिधर जिधर जानी थी वहाँ चली गई डायरेक्ट, और वही एक डायरेक्ट वायर हमारी यहाँ आ गई, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा 31B और 31A। ये 31A आप यहाँ पे देखो, ये देखो ये लिखी 31A और ये 31A, ये वही एक वायर आ रही है यहाँ वाली जो हमारी R वाली है। तो ये जब यहाँ आई तो देखो आगे से सारी शॉर्ट कर दी गई, तो यानी ये 6 वायर, 6 जो पॉइंट है, ये 6 पॉइंटों में यही एक वायर घूम रही है, एक ही सप्लाई है। तो ये एक सप्लाई हमारी यहाँ पे सब कहीं घूम रही है। 2 तो मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे बता दिया था, ये जो डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो जो एक यहाँ से निकली ये वाली वायर देखो, ये W8 है और फिर ये 118 हम बाद में बताएंगे, W8 वाली हम
पहले बता देते हैं। तो W8 वाली ये आप कन्फ्यूज ना, ये 2 वायरें हैं ब्लू वाली, ये दोनों डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए हैं। तो ये हम भी बाद में बताएंगे कहाँ पे गई, कैसे चालू होगी। तो W8 वाली वायर ये उठी और ये 2 नंबर याद कर लो W8। फिर इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कुछ वायरें आई हुई हैं, ये देख सकते हैं 118 जो भी मैं बता रहा था। और फिर उसके बाद कुछ और वायरें आई हैं 2 और, तो ये देख लें। ये W8 देखो, ये लिखा हुआ, ये गया इस वाले उसमें, देखिए ये वाले इसमें लगा हुआ, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये वायर आई ब्लू वाली इसके अंदर, लो प्रेशर से आउट होकर के फिर ये जो है इधर निकल करके आई है यहाँ पे 37C जो कि बन गई है। यहाँ से मैं आपसे दोबारा आपको कंफर्म करा दूँ, कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ से खींच रहा हूँ। तो एक तो मैंने बताया था जो है W8 हो गई, दूसरी जो बनी यहाँ पे क्या लिखा 37C, वही 37C आ करके यहाँ इस सर्किट पे जो है आ गई। क्या हुआ यहाँ पे पहले सब कहीं ये जो R वाली सप्लाई ये आई, यहाँ सब कहीं ये लूप करा कर एक सप्लाई बना दी गई, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये निकली W8 निकल करके लो प्रेशर पे गई, लो प्रेशर से आउट होकर के ये हमारी वायर हुई W77C और ये इसके ऊपर आ गई। तो ये क्या करेगी, सप्लाई को जो यहाँ पे ये रिले लगाई ना, ये रिले को एक्टिवेट कराने के लिए। इन केस अगर ये सप्लाई हमारी नहीं आएगी तो जो हमारा यहाँ से सप्लाई निकल रही है 61 और जो है 87 है, ये यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि ये सप्लाई हमारी यहाँ से जो R है, ये R यहाँ से निकला, लो प्रेशर पे गया, लो प्रेशर से आउट होकर के 37 वाली वायर के ज़रिए यहाँ आ गई। अब ये सप्लाई हमारी आ रही है, अगर सब चीज़ नॉर्मल होगा, गैस वगैरह पूरी है, तो ये जब आएगी यहाँ पे तो ये रिले हमारे पे सप्लाई हमारी आकर के जो मिलने लगी। जब रिले चालू हो जाएगी तो यही निकल कर के हमारी जो है 87 पे आएगी। और जो 61 वाली जो हमारी वायर है, ये भी जो है मान के चलिए 2 वायर हैं, एक पे आ रहा है C, एक पे आ रहा है जो है R। तो कोई सी वायर पे R आ रहा है, किसी एक वायर पे C आ रहा है, तो वो बाद में चेक कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़। तो ये ऐसे इसको मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे कंप्रेसर की। तो दूसरे कंप्रेसर पे देखो 63A और 90A, ये 2 वायरें लगी हुई, यानी 63A और 90A, ये भी दोनों ही येलो कलर की हैं, जो इसको चालू करने के लिए आ रही। तो पहली एक वायर जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं 63A, ये जो है कनेक्टर नंबर 3 से ये निकली, यानी जो पहले वाले का जो कमांड था, जो ब्लोअर जिससे चला था, पहला कंप्रेसर चल रहा था, ये कनेक्टर नंबर 1 से सारी जो है सारे कमांड निकल रहे थे। अब हम आ गए दूसरा कंप्रेसर का, जो सारे कमांड निकलेंगे वो जो है निकलेंगे कनेक्टर नंबर 3 से, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर जो निकली हुई 63A, ये इसके ऊपर आ गई डायरेक्ट, एक सप्लाई यहाँ पे आ गई। दूसरी वाली यहाँ से निकली। अगर हम चाहें सब कोई चीज़, अगर हमको यानी एक यानी नॉलेज के तौर पे अगर आपको बता, यानी कोई चीज़ अगर हमें प्रॉब्लम कर रही है, नहीं कुछ है, हमको हटाना है, शॉर्ट करना है, तो यही दोनों वायर उठा के हम इसके ऊपर दे देंगे, ये चल जाएगा। लेकिन हमको सारी सेफ्टी को यूज़ करना है, तो इस वजह से एक वायर ये उठाई है। ऐसे इसमें भी वही फार्मूला यूज़ किया गया, इसमें भी वही फार्मूला यूज़ किया गया। एक वायर इसके ऊपर तो जो आगे 63, और जो दूसरी जो हमारी बची थी जो है, उसको यहाँ से निकाल करके, जो कि हमारी है 86 यहाँ से निकली और यहाँ पे आई, आप देख सकते हैं ये 86 आ गई, 86(1), और ये जा करके अभी यहाँ पे दोनों ये वायर है हमारी, ये जो है ये रेड है, जो कि दो नंबर कंप्रेसर का है, ये डिस्चार्ज टेम्परेचर का और ये डिस्चार्ज प्रेशर का हो गया। तो इसकी भी दोनों वायर है, जैसे पहले इसको जो है जोड़ दी गई थी, 2 वायरें इसकी जोड़ दी गई, जो कि ये है, ठीक है। इसके 4 सिरे थे, तो 2 सिरे इस पे जोड़ दिए गए, जो कि ये, और एक सिरा यहाँ पे आया 80 जो है 6 करके आउट हो गया 90, और वही 90A आ करके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, जो कि हमारा कॉन्टेक्टर नंबर 2 चालू हो गया। तो ब्लोअर चालू हो गया, कॉन्टेक्टर नंबर 1 चालू हो गया, कॉन्टेक्टर नंबर 1 चालू, कॉन्टेक्टर नंबर 2 चालू हो गया। अभी ये रिले को मैंने उस बार बताया था, इसको जो है सप्लाई कैसे मिल रही। तो इसको जैसे ब्लोअर को सप्लाई की डायरेक्ट दी गई, ऐसे ही एक सप्लाई इसको देखो डायरेक्ट दी गई, इस वाली ये रिले को, ये वाली रिले को जा रही डायरेक्ट,
ठीक है। और ये वाली सप्लाई 18A जो है ये यहाँ से निकली, देख सकते हैं ये 80A इस जो है यहाँ पे आकर के चालू हो गई, आ जाएगी, तो ये रिले चालू हो जाएगी। फिर मैं ये बात कर रहा था ये वाला जो ये शॉर्ट कराने वाला जो यहाँ पे मैंने बोला था डायरेक्ट इसको शॉर्ट कराएंगे तो जिन्हें कैसे चालू, ये जो है दोनों ही वायरें हमारी यहाँ से आ रही हैं, क्या बोलते हैं, इस सर्किट से आ रही हैं। तो हमको ये सिर्फ शॉर्ट करना है एज ए, ये दो वायर यानी शॉर्ट अगर कर देंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो वही जो कनेक्टर नंबर 1 है और कनेक्टर नंबर की दोनों ही आखिरी वाली वायर हैं, ये देख सकते हैं 51B देख सकते हैं आप, और 52E, ये दो वायर यहाँ पे आकर के कनेक्टर पे लगी जो कि हमारा कनेक्टर नंबर 1 है सर्किट में। तो वही वायर देख सकते हैं 52E और 51B, ये यहाँ पे आकर के लगी हुई हैं। तो इनको दोनों शॉर्ट कर देंगे तो ये हमारा सर्किट को एक्टिवेट कर देगा और ये सर्किट हमारा डायरेक्ट चालू हो जाएगा टेस्ट करने के लिए। तो ये दो वायरें हो गई ऐसे, इसका पूरा मैंने फंडा समझ लिया कि यहाँ पे RI सभी में चली गई, ये दो हमारे कंप्रेसर लो प्रेशर पे गई और लो प्रेशर जा करके रिले को एक्टिवेट कराने के लिए। तो इस सर्किट में भी जो है ये वही चीज़ है। दूसरा जो मैंने बताया था इसका जो ये लो प्रेशर है वो कैसे यूज़ हुआ, तो ये वाली वायर देखो यहाँ से निकली 118 देख सकते हैं, 118A यहाँ से निकली जो कि ये 118A, और ये गई देख सकते पीली वाली वायर है, ये पीली वाली वायर ये जो हमारा दूसरे कंप्रेसर के जो है सक्शन लाइन में लगी है जो कि लो प्रेशर, तो ये लो प्रेशर से आ करके यहाँ पे कनेक्ट हुई 117 जो कि हमारे इस सर्किट में आई हुई 117, ये भी सप्लाई आ करके रिले को एक्टिवेट करेगी। अगर हमारी ये सप्लाई नहीं आएगी तो पहला वाला दूसरा वाला कंप्रेसर पे सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करने के लिए है, ठीक है। तो ये वाला जो है एक यहाँ पे इस कनेक्टर पे जो कि हमारे कनेक्टर नंबर 3 है जो कि आप देख पा रहे हैं, उस यहाँ से इस पे जो है यानी कंप्रेसर के कमांड निकले हैं। तो यहीं पे एक वायर लगी 31C जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टर पे एक वायर होगी जो ट्रांसफार्मर से निकली है 31C करके, ये देखिए 31C, ये भी हमारा यहाँ से R निकलना है रिले के पॉइंटों को एक्टिवेट करने के लिए, यानी ये आएगी तभी पास होगी। एज ए जो है जैसे ये कॉन्टेक्टर का है ये यहाँ आएगी तभी ये निकलेगी, भले अगर ये हमारा कॉन्टेक्टर चालू है लेकिन कंप्रेसर नहीं चालू, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगी तब तक पास नहीं होगा। ऐसे ये एक्टिवेट यहाँ पे मतलब इनकमिंग पॉइंट है। ऐसे ही दूसरे वाले कनेक्टर में पहले वाले कनेक्टर में जो कि हमने बताया था जो हमारा पहले नंबर कनेक्टर है और वहीं से पहले नंबर के सारे कमांड निकले हैं ब्लोअर का और यहाँ से, तो ये वहाँ पे भी एक वायर लगी हुई है जो कि ये है आप देख पा रहे हैं W38। तो W38 वाली वायर भी समझ लो यहाँ से एक्टिवेट ही कराने के लिए है, या जब तक ये नहीं आएगी तब तक ये रिले से जो है कमांड नहीं निकलेगा। अब जो है हमारा ये हो गया, तो कुछ वायरें इस सर्किट को भी चालू करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि जब तक सर्किट हमारी चालू नहीं होगी तब तक हमारा जो सारा का जो है जो इंतज़ाम है वो चालू नहीं होगा। तो सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए भी 24 वोल्ट चाहिए जो कि मैंने पहले बताया था। तो जो ये कनेक्टर नंबर 1 है वहीं पे ये पहली जो दो वायर हैं इस सर्किट को चालू करने के लिए आ रही हैं। तो ये वायर आप देख सकते हैं, एक वायर जो हमारी यहाँ पे लिखी हुई है 31D और 36A, तो 36 ये ब्लू हो गई तो ये हमारी कॉमन वाली वायर होगी, और जो 31D है ना ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 31D, ये 31D आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो गई जो कि हमारे सर्किट को चालू करने के लिए हो गया। और यहाँ पे 36A, तो 36A भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ, 36C यहाँ से निकली है जो कि ब्लोअर वाला कॉन्टेक्टर से कई सारी वायरें बनाई गई वो जो है यहाँ से है। तो ये हमारे सर्किट को चालू करने के लिए हो गई, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसके बगल में छोड़ दिया जो कि मैं कनेक्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये 37 ये हमारा लो प्रेशर से आ रही है जो कि सर्किट को जो है जो रिले लगी हैं इसको एक्टिवेट कराने के लिए। फिर ये दो वायर होगी कंप्रेसर को जो है चालू करने के लिए कंप्रेसर नंबर 1 से जो कि हमारा 61 डायरेक्ट आ रहा है, ये इस पहले नंबर कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। दूसरी वाली वायर हमारी हाई प्रेशर और जो है डिस्चार्ज टेम्परेचर से आउट होकर के फिर आएगी। फिर ये ब्लैक वाली हमारी जो यहाँ पे आ रही है ये ब्लोअर पे, और रेड वाली हमारी आ रही है इसको एज ए इनकमिंग, तो यहाँ पे आती है कॉन्टेक्टर पे, वैसे ये आ रही है W38। और ये दो वायरें मैंने बताई थी 51
B52E वायर है, ये इसको जो है डायरेक्ट शॉर्ट करा करके चालू करने के लिए। फिर ये दो नीचे जो दो वायर है कनेक्टर, ये सेंसर का लगा हुआ, जो कि मैं पिछली वाली वीडियो में बताया था। ये सेंसर की वायरें आ रही, तो ये पूरे कनेक्टर को मैंने समझ लिया, यहाँ से यहाँ तक ये सारी वायरें। ये वायर हमारी हो गई BMS के लिए। BMS का अगर आपको जो है ये सेटअप लगाना है तो ये उसके लिए हो गई। ये मैंने सारी वायर बता दी। ये 24 C आ रहा है इस सर्किट पे आने के लिए, रिले को शायद देने के लिए। और ये मैंने बताया एक्टिवेट करने के लिए, ये लो प्रेशर के लिए। ये 80 वाली मैंने बताई थी इस रिले को चालू करने के लिए, जो कंडेंसर फैन मोटर के लिए लगी हुई थी। और ये हमने बताया था हीटर के लिए। तो सारे कनेक्टर हमारे यहाँ के कंप्लीट हो गए इस सर्किट के। कैसे आ रहे हैं, कैसे ये सेफ्टियाँ हमारे काम कर रही है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गया है हमारा ये फेस मॉनिटर, जो कि मैंने बताया 3 सप्लाई आ रही हैं, L1 L2 L3 जो सामने आपको दिख रहा है। इसी में 2 वायर मैंने बताया जो सबसे नीचे लगी हुई है, ब्लू वाली और उसके ऊपर वाली। तो ये 2 वायर इसको चालू करने के लिए। जो तीसरी वायर है ये जो है हमारे सर्किट पे आ रही है, देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हमारा ये फेस मॉनिटर। तो ये सप्लाई हमारी एक देख रहे हैं, यहाँ 24 वोल्ट बने, ये इधर से निकले, या करके ये डायरेक्ट 31C करके एक नहीं सॉरी नीचे वाली ये आ करके इस ये टर्मिनल से जो ये वाला टर्मिनल है यहाँ पे आया, वो एक ही बात है, लूपिंग हुआ है। और यहाँ से आ करके इस पे आया Y1 पे, जो कि हमारा फेस मॉनिटर का Y होता है। और फिर Y आउट से आउट होकर जो कनेक्टर नंबर 1 है उसके नंबर 12 वाली वायर है, इसका नंबर भी हाँ लिखा हुआ है W38। तो ये वाली वायर है W38, जो मैं अभी तुमको दिखा रहा था खुद एक्टिवेट करने के लिए बताया था, इस रिले को एक्टिवेट करेगी। तो ये वो वाली वायर है, यानी ये W38 जो आई है यहाँ से निकली इस कनेक्टर से, इस पे गई इस रिले फेस मॉनिटर के जो है इनकमिंग पॉइंट से, फिर वहाँ से आउट होकर के वो निकली और फिर आउट होकर के इस रिले इस यानी कनेक्टर पे आया, जो हमारा जो है कनेक्टर नंबर 1 है। ये ऐसे आ गया। अभी कुछ कनेक्टर यहाँ पे बचे हैं ये वाले, तो ये वाले कनेक्टर हमारे सारे हो गए हैं, यानी रिमोट पे जाएंगे, यानी R हो गया 24 वोल्ट, ये पहले कंप्रेसर का, ये पहले हीटर का, ये ब्लोअर का G वाला, फिर W2 हीटर नंबर 2 का, और Y2 ये कंप्रेसर नंबर 2 का, ये ऑप्शनल है छोड़ दीजिए, और ये जो है हमारा कॉमन हो गया। तो ये रिमोट का हो गया। ये हो गए कुछ सेंसर वगैरह लगाने के लिए। अगर मान के चलिए हमें बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये उसके लिए एयर टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, और भी सारे जो ऑप्शनल फंक्शन है उसको यानी कंट्रोल कराने के लिए, यानी सेंसर का जोन, इसको जो बोलते हैं सेंसर जोन बोलते हैं, यानी इस सेंसर वाला कनेक्टर, इस पर सारे सेंसर आकर के लगेंगे। बाद में ये सर्किट मेजर करेगा, अपने हिसाब से वर्क करेगा। तो सारी वायरें हमने समझ ली है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे यूज़ हुआ है, और कैसे हमारा जो है डिस्चार्ज प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, जो भी यानी इसमें सेफ्टी लगी है वो कैसे वर्क कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।